सब तज्जयति परम ज्योति समम समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ देव भाई जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 47वें श्लोक के ऊपर प्रारंभ हुई है। आचार्य देव को किसी ने प्रश्न किया कि अगर पर का घात होता नहीं है हिंसा कैसे हो गई। तो आचार्य देव कह रहे घात दो प्रकार का है, एक आत्मघात और एक परघात। तो आत्मघात परघात भले हो न हो, आत्मघात हो जाता है। कब हो जाता है? जब जीव कषाय करता है। कषाय से आत्मा कसी जाती है। सब कषाय करने से क्या दोष प्रकट होता है? तो ज्ञानी जी कहते हैं जैसे तुम कषाय करते हो, तुम अनाकुल सुख का घात करते हो। घात करना, अभाव करना, नाश करना, प्रकट नहीं होना समान अर्थ मिले। तुम्हारे अनाकुल सुख का प्रकट नहीं होना यही तुम्हारा घात है। और ये सबसे पहले आत्मा अपना ही बुरा करता है। सबसे पहले कषाय। अभी कषाय छूटेगी नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था 10वें गुणस्थान तक कषाय होती। अबुद्धिपूर्वक कषाय 7वें से 10वें तक कहा जाता है शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से। बुद्धिपूर्वक कषाय 4थे से 6वें में कही जाती है, बट अपराध बुद्धि वाली। और पहले गुणस्थान में जो कषाय होती है वो उपादेय बुद्धि वाली। ये कषाय करनी चाहिए, लोभ करना चाहिए। सामान्य लौकिक जगत में हम देखेंगे तो लोभ को अच्छा माना जाता है। अपना कोई शत्रु है तो उसके प्रति द्वेष, क्रोध, अरति अच्छा माना जाता है। अपना कोई मित्र है, पुत्र है, भाई बंधु है, उसके प्रति रति अच्छा माना जाता है लोक में। पर ज्ञानी जीव कहते अपना मान सम्मान होना चाहिए, सबने अपने को अच्छा कहना चाहिए। ये लौकिक में अच्छा माना जाता है। किसी का हम सुनते, किसी ने किसी को शादी ब्याह में नहीं बुलाया, या बुलाया बट 2 दिन पहले फ़ोन किया और बाकी लोगों को 10 दिन पहले फ़ोन किया, तो वो जीव दुखी हो जाता है। मान को उसको चोट पहुँचती, क्या हम कुछ कम है क्या? हमें क्यों 2 दिन पहले कहा, पहले क्यों नहीं कहा? तो कहता मैं नहीं जाऊंगा शादी में। क्यों? हमें मान सम्मान नहीं। लौकिक में जैसी भूमिका चलेगी वो चलने देना, अपने को कोई इससे लेना देना नहीं। मैं उदाहरण क्यों घटित कर रहा हूँ, उसको अच्छा माना जाता है। बट ये कह रहे जैसी तुम कषाय करते हो, भले मान वाली कहो, छल वाली कहो, लोभ वाली कहो, रति वाली कहो, अरति वाली कहो, कोई भी प्रकार की कषाय करते हो, तुम्हारी आत्मा कसी जाती है, तुम्हारे अनाकुल सुख का घात होता है। यही तुम्हारे लिए पीड़ाकारी। तो भले जैसे हम कोई जीव 2 प्रकार के, मोटा मोटी मैं भेद कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, 2 प्रकार के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कोई जीव के पास अपना मित्र जाके बैठता है और ऐसी चर्चा करता है तो कहता है अपना बड़ा मज़ा अच्छा चल रहा है, समाधान है। क्या समाधान है? स्थावर संपत्ति अच्छी हो गई है, बच्चों का अच्छा हो गया, बड़ा बच्चा सर्विस को लग गया, उसका घर बन गया, 2 के 4 हो गए, पोता पोती भी अच्छे स्कूल में, उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया है। छोटा वाला बच्चा बस अभी पढ़ाई पूरी कर लेगा, उसका भी दिमाग अच्छा चलता है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कुटुंबजन अच्छे, समाज में नाम अच्छा है, ग्राम आदि में, नगर आदि में अच्छा चलता है, सब अपने को मानते। तो सामान्य वो उसमें संतुष्ट होता है। ज्ञानी जीव कहते हैं भूमिका अनुसार ये चलेगा, बट ये कह रहे ये तुम्हारी रति कषाय, तुम्हें रति हो रही इन सब चीज़ों से, जो जो तुम्हारे पुण्य के निमित्त से घटित हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो रति कषाय करके तुम्हारा आत्मघात हो रहा है। तुम्हारा पहले आत्मघात हो रहा है। तुम उस समय में अपने मित्र के साथ बात करते वक्त या कुछ अपने मन में कोई संकल्प विकल्प करते वक्त तुम अपने अनाकुल सुख को घात कर रहे हो, क्योंकि तुमने उसको उपादेय माना। तुम्हारी भूल हो गई, भूल हो गई। और दूसरा कोई व्यक्ति है, वह सिर पकड़ के बैठा है, उसका मित्र उसके पास आया, बोले क्या है,
परेशान है। बोले क्यों? अनेकों प्रयास किए बट मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चा अपनी सुन नहीं रहा है, कोई अपना कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, धन संपत्ति कोई जमा नहीं कर पाया, दुखी हो रहा है। ज्ञानी जीव कह रहे हैं वो जो अरति कर रहा है ना, ये अरति कषाय, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, रति नहीं हो रही, प्रीति नहीं हो रही, अप्रीति हो रही। किसमें? हमने कुछ किया नहीं जीवन में आके, हमने कुछ किया नहीं, मतलब जो दुनिया करती है वैसा हम कर नहीं पाए, हम धन आदि या जो भी कोई चीज में। तो बोलती है अरति करके तू अपने आत्मा को कस रहा, कषाय है, और उससे तेरे आत्मा का घात हो रहा है। फील नहीं होता है, सामान्य जगत में फील ही नहीं होता है, जब तक हम जिनवानी खोले नहीं, उसे समझे नहीं, तब तक फील ही नहीं होती। मैंने रति अरति दो ही कषाय ली, बाकी में घटित कर लेना। ऐसी विडंबना है। ये कह रहे हैं अब ये छूटेगी नहीं, बस तू एक काम कर। तू अगर एक महत्वपूर्ण काम कर लेगा ना इस संजीव पंचेंद्रिय मनुष्य भव में, क्या कि उपादेय वाली कषाय का अभाव है कुछ काल अंतर्मुहूर्त कह रहे, ज्यादा नहीं। उपादेय बुद्धि मतलब ये लोभ करना अच्छा है, द्वेष करना अच्छा है, शोक करना अच्छा है, मन हल्का हो जाता है थोड़ा शोक करते, किसी के पास अपनी बात करके, या भय करना अच्छा है, या हास्य करना अच्छा है, मन हल्का हो जाता है। ऐसा जो अच्छा मानने वाली बुद्धि है, उपादेय मानने वाली बुद्धि है, उसका तो अभाव कर। वो कषाय तेरे लिए घातक है, वो अनंत संसार का कारण है। क्यों? क्योंकि वो कषाय करके, उसमें उपादेय बुद्धि करके तू अपने कषाय से रहित स्वभाव का तिरस्कार कर रहा है, ये तुझे पता नहीं चल रहा है। और जहां से कुछ मिलेगा नहीं, उसमें तो उपादेय बुद्धि खड़ी कर रहा है कुछ नहीं, भ्रम से तूने माना हंसना अच्छा होता है, ये पर्याय में हो रहा है घात, और तेरा घात हो रहा है। तो कुछ भी करके उसका अभाव करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि टोडरमल जी साहब भी कहेंगे यह दोष स्वयं से हो रहा है। दोष कह रहे, देखिए हम 47वां श्लोक हमने पढ़ लिया था, उसका अन्वयार्थ देखिए फिर से एक बार। यस्मात्, कल पढ़ा था ना 47वां, यस्मात् कारण की आत्मा जीव सकषाय सन, कषाय भाव युक्त होने से प्रथम आत्मना, अपने से ही, आत्मानम, अपने को, हंति, घात करता। स्वयं से स्वयं का घात करना कितना खतरनाक। कोई कहेगा साहब प्रचमान युग में तो श्रेणी का राजा तीर्थंकर प्रकृति के वाला था, इतना समझदार था, श्रावकोत्तम करा, उसने तो अपना स्वयं का द्रव्य प्राणों का घात किया ना, और फिर भी वो सम्यक दृष्टि बना रहा, तो क्या प्रॉब्लम है भैया? उनकी परिणति में और तुम्हारे परिणति में फर्क। वो व्यक्ति अभी बस एक भोग करके दूसरे भोग में मोक्ष जाने वाला है, नरक से आके मोक्ष जाने वाला है। उसकी जो बाहर में क्रिया हुई है आत्मघात करने की, जो कोई प्रथमानियों कथा है, कितना क्या है यथार्थ वो समझना चाहिए। वह उसके उपादेय बुद्धि से नहीं हुआ है, मजबूरी में हुआ है। ऐसी कोई द्रव्य कर्म का उदय, निमित्त रूप में अप्रत्यक्षान वाले भाव कर्म, और बाहर में शरीर की कुछ क्रिया होनी हो गई, बुद्धिपूर्वक चाहता नहीं। यहाँ तो तू अपने से अपना घात करते हुए भी उसको अच्छा मानना, सब बराबर है ना। घर में हम लोगों को अगर कुटुंब के सदस्य को डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, क्रोध करेंगे नहीं, तो कैसे कंट्रोल में रहेंगे हमारे? क्रोध करना तो अच्छा है साहब, पैसे कमाने के लिए लोभ नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे, रति नहीं करेंगे, तो पेट कैसे भरेंगे साहब? तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? मनुष्य मानते हैं, पेट भरने वाला मानते हैं, आत्मा को पेट ही नहीं ये कह रहे। खाना बंद करना ये चर्चा नहीं चल रही है, श्रद्धा की चर्चा चल रही है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, समझ की चर्चा चल रही है। समझ क्या होनी चाहिए? तो या उसकी समझ ही विपरीत है, वो तो अच्छा मानता है इसे। छल करना तो पड़ेगा ना साहब,
अपन सरल रहेंगे तो पूरी दुनिया अपने को खत्म कर देगी साहब, थोड़ा बहुत तो छल करना ही पड़ेगा। तो ये उस छल को अच्छा मानता है, लोभ को अच्छा मानता है, तो इसकी पहला घड़ा ही इसका उल्टा पड़ा हुआ है, तो इसके सभी घड़े उल्टे, और उससे सब नुकसान क्या हो रहा है आपको। मेरा तो मस्त काम कर रहा है, मैं छल किया तो देखो ये काम हो गया मेरा, मैंने लोभ किया तो देखो इतना पैसा कमा लिया, मैंने क्रोध किया तो सब मेरे को डरते, मैं जैसी एंट्री करता हूं सब चुप हो जाते साहब। तो भैया ये तूने अपना अनादि निधन स्वभाव मान रखा है, ये तेरा अनादि निधन स्वभाव नहीं। तुम अगर अपने आत्म प्रदेशों का तो तुम केवल ज्ञान होगे तब देखोगे प्रत्यक्ष, बट तुम अपने चतुष्टय को अनुभव करोगे, तुम अनंत गुणों के समरूप, तो वहां तुम्हें क्षमा नाम का गुण मिलेगा, क्रोध नाम का गुण नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें मार्दव नाम का गुण मिलेगा, मान नाम का गुण नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें शौच नाम का गुण मिलेगा, लोभ नाम का गुण नहीं मिलेगा तुम्हें। वहां तुम ढूंढो, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अभवी के आत्मा में भी लोभ नाम का गुण नहीं है, शौच नाम का गुण है, आप समझना अच्छे से। अनंतानुबंधी लोभ नाम का तो गुण है ही नहीं, लोभ नाम का गुण ही नहीं, सिर्फ अनंतानुबंधी की नहीं, कोई गुण नहीं उसके पास। ऐसे पर्याय में क्या हो रहा है वो जुदा बात है, अभवी की। और हम जैसे निकट भवी की जो पर्याय में हो रहा है थोड़े काल तक होगी। जैसी हमें लोभ से रहित सहज धर्म वाले आत्मा की भान हो जाएगा, क्रोध से रहित क्षमा भाव वाले आत्मा का भान हो जाएगा, हमारी ये उपादेय बुद्धि वाली कषाय छूट जाएगी। उपादेय बुद्धि वाली कषाय छूट जाएगी, फिर भी हमारी अभी थोड़ी कषाय बचेगी, अच्छी ऐसा नहीं। वो थोड़ी कषाय में हम गर्व नहीं करेंगे, अपराध बुद्धि करेंगे बात कि कब ये छूटेगी और कब मैं परिणामों में निकषाय हो जाऊंगा, अकषाय रूप हो जाऊंगा, कषाय से रहित हो जाऊंगा। ऐसा मैं श्रद्धान करूंगा, प्रतिथि करूंगा, अनुभव करूंगा। ये चलता है ज्ञानियों का। भरत जी ऐसा नहीं मानते कि देखो साहब सब हमें वैरागी कहते हैं घर में, देखो साहब हम 96,000 को भोग रहे हैं, 365 रसोड़ों को भोग रहे हैं, 6 खंड को भोग रहे हैं, फिर भी हमें वैरागी कहते हैं। साहब देखो आपका कितना पुण्य है, समूह शरण में जाते हैं तो आपके लिए दिव्य ध्वनि अलग से गिरती है। उसमें वो नहीं कर रहा है, वो अपने एक आत्मा को छोड़ के और कहीं उपादेय बुद्धि नहीं कर रहा, कहीं नहीं कर रहा। 3 लोग एक कण मात्र में नहीं कर रहा, और करे तो वो शैक समय दृष्टि नहीं। शैक श्रमिक का क्या होगा वो तो केवली जाने, और वो चलमल आघाड़ दो जाने, हमें उससे मतलब नहीं। हम शैक की बात कर रहे हैं, आप समझ में आ रहे क्या कह रहा हूं। निद्रा में भी, खाते हुए भी, उठते हुए भी अच्छा ही मानते, तो कषाय अच्छी नहीं है। अभी भूमिका अनुसार क्या हो रहा है छोड़ो, बस श्रद्धान में, भावना में भावना भावो। ये कषाय अपने से अपने का घात करती है। मेरा ही घात हो रहा है इसमें, दूसरे का तो नुकसान बाद में होगा। वो राम 6 महीने तक शौड हो रहे थे ना, उस वक्त भी उनकी श्रद्धा तो ये आवाज दे रही थी, तो कर क्या रहा है, चरित्र को आवाज दे रही थी और ज्ञान को उपयोग बाहर है ना, ज्ञान उपयोग बाहर है। अभी शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा, होता था तो फिर एक लटका के बैठता था। तो आवाज ऐसी दे रही है, भली ज्ञान सुन नहीं रहा, अपेक्षा समझना मैं क्या कह रहा हूं, चारित्र मान नहीं रहा। मानना काम श्रद्धा का मुझे पता है, बट मेरी भाषा समझना। फिर भी अपराध हो रहा है, अपराध बुद्धि हो रही, चारित्र अनंतानुबंधी का राग नहीं कर रही बात। जब काम चलता है सहज हो जाता है, ऐसे परिणाम सहज हो जाए। शैक का तो सहज हो जाए, औपशमिक अंतर्मुहूर्त का ही, शैव शमिक को मैं गौन कर रहा हूं, पूर्ण निर्मल नहीं हूं। तो अपना घात हो रहा है, अनादि से हो रहा, और कुछ भी करके इस घात को रोकना है। अपनी नुकसान हो रही है, जब पता चल जाएगा, जीव समझदार जीव करेगा नहीं। और जैसे सिगरेट पीने वाला अगर उसे अंदर
श्रद्धान में बैठ जाए कि सिगरेट पीना मेरा घात हो रहा है, मेरे आरोग्य का घात हो रहा है, मेरा आरोग्य डिटोरेट हो रहा है, इससे मेरे आयु का घात हो रहा है, जो भी कुछ होता है, ऐसा अगर वो मानने लग जाए तो सिगरेट पिए ही नहीं। और जो खुश हो कि सिगरेट हंसते हंसते पी रहा है, मालूम है गवर्नमेंट लिख के देती है यहाँ पे, तो उसे समझ ही नहीं रहा है क्या। वो डॉक्टर साहब का रिक्शा वाला था ना, जो नाम पढ़ रहा है उसका ही नाम है, 10 करोड़ का डिपॉजिट है, मित्र सब हंस रहे, प्रोजेक्ट तेरी 10 करोड़ है, मान नहीं रहा, हंस रहे, एक दूसरे की मजाक मस्ती चल रही है। वो अंकल भी आ गए, पिता के मित्र, वो बता रहे भैया ये तुम्हारा ही, मान नहीं रहा है क्या अंकल आप भी, वो कह रहे हैं ऐसा मान नहीं रहा है, इसकी वजह से उसके उस 10 करोड़ के सुख का घात हो रहा है। ऐसे ही हम मान नहीं रहे, ये कषाय हमारे लिए अपना घात कर रही है, हमारा सुख का घात हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है, स्वयं से स्वयं का घात करता है, और पीछे से भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा न हो, दूसरे का कुछ भी हो जाए। ये सूक्ष्म है बात बहुत। ये जो नित्य निगोद वाला जीव है ना, जिसे भाव कलंक की प्रचुरता कहते, बेचारे को तो भान भी नहीं कि मैं ये कषाय कर रहा हूं, इससे मैं अनादि से संसार में हूं, पता नहीं कब बाहर निकलूंगा, केवली जानते 608 में कब नंबर लगेगा मुझे, बट वो करता जा रहा है उपाधि बुद्धि से। भले उसके कितने 1 सागर उपम की होती है उसकी कषाय, जो भी होगा उसका बंध थोड़े काल का, 2 इंद्रियों का 25 सागर है, 50 सागर है, ऐसी है। करनानी योग में सब चर्चाएं भी है, अभी याद नहीं इतना, बट है ऐसी सूक्ष्म चर्चा है। उसकी कषाय कितनी होगी, तो जैसे कोड़ा कोड़ी वाली नहीं होगी, इतनी होगी, बट वो कषाय भी उसको संसार में रुला रही है, एक इंद्रिय होती हुई। अब उसे तो बेचारे को ज्ञान करने की सामर्थ्य भी नहीं, हमारे पास में सामर्थ्य होते हुए भी हम उस कषाय को अच्छा मान रहे हैं। हम देव पूजा, चलो मान लो हम हिंसा चोरी झूठ क्रोध मान माया लोभ 5 इंद्रिय विषय को अच्छा नहीं माने, और हम देव पूजा गुरु पाष्टि दान व्रत शील तप को भी अच्छा माने, तो वो भी एक कषाय, शुभ राग है, शुभ भाव है, उसे भी अच्छा माने। सब हमने अच्छा प्रोग्राम करा दिया, अच्छा विधान रचा दिया, अच्छा पंच कल्याणक करा दिया, अच्छा दान दे दिया इस साल में, तो बेचारे अपने साधन में बहुत दुखी थे। बोलता ऐसा तेरा उपाधि बुद्धि वाला ये रागवान, उसी समय तुमने अनंतानुबंधी के कर्म का बंध कर लिया, मिथ्यात्व का बंध कर लिया, तो सावधान करे कि नहीं करे। अरे भैया भूमिका अनुसार करना, बट ये पकड़ने का प्रयास करना, ये उपाधि बुद्धि वाली कषाय से अपना ही अपने का घात होता है, ये निर्णय करना। और ये कषाय का अभाव कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जैसे किसी की पुत्री का या पुत्र का, मान लो वही की योग्य हो गई पुत्री, आजकल के माता पिता की नहीं बात कर रहा हूँ, बट आज से 50 साल पहले अगर पुत्री 18-19 साल की हो जाए, माता पिता को चिंता रहती थी कभी इसकी 2 के 4 करे, कभी अपने घर चली जाए और हम निर्भर हो जाए। तो निरंतर मान लो 2 साल से ढूंढ रहे अच्छा वर उसके लिए, बट मिल नहीं रहा, तो अंदर में निरंतर परेशानी रहती थी, रात में नींद नहीं आती। सामान्य होना ही चाहिए, भूमिका अनुसार जैसा भी कर्तव्य होगा। या कह रहे ऐसे इस जीव को नींद नहीं आती है जब तक ये फाइंड नहीं करता है कैसे मेरा घात रुकेगा। उपाधि बुद्धि वाला जो घात हो रहा है अनादि से कैसे रुकेगा, इसके मगज में पूरा पड़ा हुआ है, ये निरंतर बुद्धि में यही लगा, इसे चैन नहीं पड़ता, और ये इसको अपना काम मानता है, यही करने योग्य काम मानता है, यही मेरा प्रयोजन है, इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। मैं अगर कुछ उपाय करके समझ जाऊं कि उपाधि बुद्धि वाली कषाय से मैं अपना ही घात कर रहा हूं, ये घात का अभाव हो सकता है, ये घात का अभाव करना मेरे लिए सुखदायी है, ये जो उपाधि बुद्धि वाले राग से
मेरे आत्मा का घात हो रहा है, अनादि से हो रहा है, और मैं अंचर मुहूर्त के लिए इसका अभाव कर दूं तो मेरा मोक्ष मार्ग चालू हो जाए। निश्चय की बात चल रही, मैं निश्चय की बात कर रहा हूं। मतलब परिणामों में भी अनंतानुबंधी का राग ही नहीं आ रही, कषाय नहीं आ रही उतने काल में। और ये उपाय अनंतों ने किया है, इसका अभाव किया है, मैं भी कर सकता हूं, मुझे ये करने योग्य काम है, लग गया, वो काम पे लग गया, यथार्थ काम पे लग गया। ये धर्म है। इसमें साहब वो तो मंदिर में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्यों मुनिराज मंदिर आचे, हम आएंगे, ये बात नहीं कह रहा। मुनिराज को अटक नहीं, छह आवश्यक, उनके छह आवश्यक अलग है, सामयिक आदि, स्वाध्याय आदि, वंदना स्तुति आदि। क्या कह रहा हूं मैं, उनको मिल गया सहज में तो दर्शन कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई अटक नहीं। हमें अटक है, पर यह काम बड़ा महत्वपूर्ण है। वही धर्म है ऐसा नहीं, वो तो उपचार वाला धर्म है। निश्चय धर्म ये कि कैसे उपाय करो, ये इसका अगर खाचे पीछे उठते बैठते विचार चल रहा है ना, समझना धर्म चल रहा है, विशुद्धि चल रही है, नवीन कर्मों का आश्रय घट रहा है, मानो पुराने कर्म का अपकर्षण आदि हो रहा है, मानो पुराने कर्म के अपकर्षण के लिए नहीं कर रहा है, कर्म का रोकने के लिए नहीं कर रहा है, ये जो सहज में इसका काम चल रहा है, बाकी सहज में हो रहा है। अब विचार करना, ये कषाय का उपादेय बुद्धि वाले अभाव करने के लिए हम कितना विचार करें, कितना प्रयास करते, बहुत कम प्रयास करें, मानते ही नहीं। ये तो ये प्रकरण आ गया तो चर्चा छिड़ गई, बाकी होना ऐसा ही चाहिए, होना ऐसा ही चाहिए, हमें फील होना चाहिए। ये कह रहे हैं प्रथम अपने से ही लगा दिया, वहां अपने को घात करता है, और पीछे से भले ही दूसरे जीवों का हिंसा हो अथवा न हो, होगी या नहीं होगी। वो तंजुल मत्स्य ने भले ही दूसरे जीव की हिंसा की न की, किसी की नहीं, उसने वो राघव मछली को भी बोला नहीं होगा, भैया थोड़ा बहुत एक हाथ अंदर ही ले, कुछ नहीं बोला, बस ये बैठे बैठे ये कर रहा है, तो हो गई इसका आत्मघात। टीका में देखिए, यस्मात् स कषाय सण आत्मा प्रथमम आत्मना आत्मानम हंति तु पश्चात प्राण्यंतराणाम हिंसा जायत वाण जायत। कारण कि कषाय भाव युक्त वह आत्मा पहले अपने द्वारा ही अपना घात करता है, पश्चात अन्य प्राणी जीवों का घात हो अथवा न हो। और ये कषाय इतनी खतरनाक है, द्रव्य प्राण का भी घात करता है। भाव प्राण की तो चर्चा चली रही है यहाँ पे, द्रव्य प्राण का कैसे घात करता है, तो उसे किसी ने अपना माना नहीं, सुना नहीं, कुछ डांट दिया तो आत्मघात कर लेता। किसी ने देखने में आता, कहाँ से हो रही सब, कषाय तीव्र थी, बहुत सारे पैसे कर्जा ले लिया, दे नहीं पा रहे, पूरा परिवार खत्म हो, एक दूसरे ने पी लिया। कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कषाय। उसमें अपने द्रव्य प्राणों की पीड़ा हो तो भी बाधा नहीं, सहन नहीं होती, खत्म। इसमें जिसे अच्छे बुद्धिमानी कहते हैं वो भी दाव पे लगा जाता है। बुद्धिमानी मतलब लौकिक की बुद्धिमानी, लोकोत्तर बुद्धि तो है ही नहीं। मैंने कहा था ना, बैंगलोर या हैदराबाद, बैंगलोर ही होना चाहिए, हैदराबाद बैंगलोर ही होना चाहिए। केरला का कोई बंदा था रॉयकर, अभी 15 दिन महीने भर की बात, करोड़ उसके पास 5-5 करोड़ की 35 गाड़ियां थी। आप कल्पना करो, 5-5 करोड़ की 35 गाड़ियां, मतलब 150 करोड़ की तो कारें थी उसके पास, बड़ी रॉयल्स रॉय वाली। उसका इतना बिल्डर लॉबी में इतना नाम था, 2-4 दिन से इनकम टैक्स की रेड आई थी। उसने कुछ प्रश्न किए, इस कषाय सरनी में इसने अपनी पीड़ा तो चली रही थी, इसने अंदर जाके ऑफिस में अपने को बंदूक लगा के मार दिया, स्वयं का घात कर। इतना कषाय खतरनाक कषाय। ये कह रहे तुम्हारा आत्मा का घात भी हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं रहा, और बस धुन में जाके भाग रहे हो, दुनिया भाग रही, तुम भी भाग रहे। कहाँ भाग रहे भैया, सब देखो ना, वो भी भाग रहे, हम भी भाग रहे। अरे वो अज्ञानी है, उनके पीछे मत लगो, तुम्हारे पास सर्वज्ञ की वाणी मिली है, समझो, उसी से काम होगा तुम्हारा, और किसी से काम नहीं होगा। पंचम काल में ये तीर्थ है, तीर्थ जिनवानी,
कीर्तन करके जैसा काम कर रही, बस तुम्हें वो कला आ जानी चाहिए, पकड़ते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, समझते आना चाहिए, बस वो हो जाए तो किसी की डिपेंडेंसी की बात नहीं। तो या कह रहे हैं अपने द्वारा ही अपना घात करता है, पश्चात अन्य प्राणी जीवों का घात अथवा न। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, हिंसा तो घात को ही कहते, परंतु घात दो प्रकार है। टोडरमल साहब मतलब टोडरमल साहब तो बोलते बराबर है, तुम्हारा प्रश्न है ना, हिंसा तो घात को होती है, हाँ हम भी मानते हैं, बट घात एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का। एक तो आत्मघात और दूसरा है परघात। जब इस आत्मा ने कषाय भाव से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। कषाय भाव से परिणमन करके अपना बुरा क्या किया, क्या बुरा हुआ साहब? कषाय करके तो मुझे कोई बुरा लग ही नहीं रहा है, मैंने अपने घर के सदस्य के ऊपर क्रोध किया, इसमें मेरा क्या बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? उल्टा तो वो मेरे को डर रहे, वो मेरे से फिर मुंह नहीं लगाते, शांति से बैठे रहते, मेरी सब चीजें मानते, तो मेरा तो अच्छा ही हुआ। क्या बुरा हुआ? मैंने पिछले 20 साल में लोक कषाय की बहुत पैसे कमाए, आज उस पैसे की बदौलत सब यहाँ वहाँ मेरे आसपास में इतने घूम रहे हैं, सब मेरी महिमा गा रहे हैं, जहाँ जाओ मेरा सत्कार होता है, पुरस्कार होता है, सब ये हो रहा है, सब ये लोक कषाय का तो प्रताप है। बुरा क्या हुआ? क्या बुरा? बस बढ़िया। बोले उतने काल तक, वो तो 20 साल तक तो धन के लोभ में ही कर रहा था ना, या तूने आधे घंटे के लिए उसके ऊपर कषाय की घर वाले सदस्य के ऊपर, या कोई छल आदि करके षड्यंत्र रचा तूने, और वो षड्यंत्र में तूने जो भी 2 दिन 5 दिन जो भी कोई भाव किए, उतने काल तक तू अपने स्वभाव से विमुख रहा, और सब स्वभाव से विमुख हुआ तो क्या बुरा हुआ? बोले स्वभाव के सन्मुख रहता था तो तेरे अनाकुल सुख प्रकट होता था, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता, तो क्या हुआ साहब? यहाँ भी तो सुख हुआ ना, मेरा मन एकदम अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने उसको डांट दिया तो ये कर लिया, फिर बाद में तू दुखी क्यों होता है, उसकी माफी क्यों मांगता है, फिर तेरा सिर क्यों दुखता है क्रोध करने के बाद में, लोभ करने के बाद में तुझे इतना ये तू भागता है, और फिर तुझे रात में वो नींद की गोली क्यों लेनी पड़ती, नींद क्यों नहीं आती? तुझे अगर सुख मिलना चाहिए था लोभ करने से, इतना धन कमा लिया, अब तू बेड के ऊपर जाती तुझे नींद आनी चाहिए थी, बट तू 2-2 घंटे तक नींद ही नहीं आती, क्या कारण? वो धन का कोई आके चोरी ना कर ले जावे, कोई इनकम टैक्स वाला ना आ जावे, कोई कुछ नहीं आ जावे, इसके चक्कर में तुझे नींद नहीं आ रही, तो सुखी कहाँ हुआ? तुझे सोने के लिए गोली खानी पड़ रही है, क्या कारण है? अगर तू सुखी हो सकता था, छल से तेरा ये था, तो तुझे अकस्मात का या तेरा कुछ भी किसी को पता चल जाएगा तो उसका भय क्यों लगा रहता है? तेरा छल कहीं खुल जाए तो ऐसा कर रहा है, इसलिए तू निरंतर डरा रहता है, क्या कारण है? अगर तू सुखी होना चाहिए था, तुझे भय क्यों? क्योंकि जो जीव सुखी है उसे 7 प्रकार की भय नहीं होती, और तू निरंतर भय में, इसका अर्थ तेरा बुरा क्या हुआ? तेरे स्वभाव से विमुक्ता होना। और तेरा बुरा क्या हुआ? तूने जो उपाधि बुद्धि से कषाय की ना, इसमें उसी समय तेरे अनंत अनुबंधी के, मिथ्यात्व के, नपुंसक वेद आदि के, श्री पर्याय आदि के जो भी 41 खराब प्रकृतियां बंद हो, उसी समय हो उपाधि बुद्धि वाला करे, रुकती नहीं हो, और ये तेरा बुरा हो तो कर्म बंधन हो गए तो क्या बुरा हो गया भैया? तू बंधन बंद हो गया, तुझे 2 दिन जेल में डाल दे, पता चलेगा बंधन क्या हो। तू क्यों बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है? वह क्यों कहता है सब एड़ी छोटी लोगों, उनका मुझे परिचित है, जाओ उनके पास में 2, 5, 10, 20, 25 लाख भी लगे तो चले, बेल कराओ मेरी, क्यों कहता है तू घर वालों को? बड़े से बड़े वकील क्यों लगाने को कहते? तेरे को बंधन अच्छा लगता है तो पड़ा रहे ना वहां, बाहर क्यों निकलना चाहता है? ऐसी तेरे ये शरीर आदि का, कर्म आदि का बंधन है जिससे तू पीड़ित हो रहा, ये तेरा बुरा हो रहा है और दुख होता है, उससे दुख होता है। तूने जब क्रोध किया लोभ के भाव के धन कमाने के लिए, उस समय में
पुण्य का बंध हुआ कि पाप का बंध हुआ कि सवर नेत्रा हुआ? क्या हुआ? पाप का बंध। पाप का फल, पाप का पेड़ लगा है, उसका फल आम का फल मिलेगा कि किंपाक का फल मिलेगा? उसका उदय में वैसा ही होता है। अब उदय में उस समय भोगते हुए जिसके लिए तू ये पाप कर रहा है, इतना लोभ कर रहा है, क्रोध कर रहा है, जमा कर रहा है, कौन आएगा तेरे को मदद करने को? आता है बाप साहब, हमने अपने दोस्त के लिए इतना सब किया, हमने अपने पुत्र के लिए किया, भाई के लिए किया, माता पिता के लिए किया। माता पिता के लिए नहीं करना मेरी अपेक्षा समझना, ऐसा भाव नहीं है। कर्तव्य तो सब करना, बट तू जो बेभान होके सात सात पीढ़ी का भाव कर रहा था, उसका फल पुण्य है, तो फिर ज्ञानी जीव दान करने क्यों कहते और लोभ को छोड़ने क्यों कहते? उसका फल अगर पाप है जो भविष्य में दुख देगा, उस दुख को भोगने में वो दोस्त आने वाला है, वो पुत्र आने वाला है, वो सात पीढ़ी आने वाली। वो तो यार मजे करते हो तो साल में एक बार याद कर लेते, देखो ये हमारे ये थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने सात पीढ़ी का काम कर दिया, इसलिए हमारा मस्त काम चल रहा है। और वो एक दिन के लिए थोड़ा बहुत किसी को अनाथालय में जाके दान वान दे देगा, याद कर लेगा, भूल जाएगा। फिर 5 साल करेगा, फिर 5 साल बाद भूल भी जाएगा, देखेगा भी नहीं हो। कभी तो दिवाली वाले में साफ करेगा, 10 मिनट के लिए थोड़ा आंखों में आंसू लाएगा, साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, छोड़ दो। क्या हाल होते हैं उसके? ये क्या बैठे बैठे विचार करता है, मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। वो मैंने कभी कहानी कही थी ना, बुढ़िया माँ थी, उसके पास मुर्गा था, वो बांग दे, उसको ऐसा भ्रम हो गया था, वो बांग देता है तो सूर्य उगता। तो एक दिन गांव वालों से झगड़ा हो गया, तो बोले मैं इसको अभी छिपा के रखूंगी, ये बांग नहीं देगा तो सूरज उगेगा नहीं। तो फिर इनको मैं रास्ते पे लाती हूँ, बराबर इनको सीख देती हूँ। उसने रखा, बांग दी नहीं इसने, सूरज उग गया, ये सिर ठोक रही, क्या करे? बस ऐसे ही लगता है, मैं नहीं रहूंगा घर में तो कैसे घर चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे प्रवचन चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मंदिर का कैसे चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो समाज का कैसे चलेगा। भैया इतनी कषाय है, इसमें तेरा घात हो रहा है। कितने आके चले गए, चक्रवर्ती आके चले गए, 3 गंडाधिपति आके चले गए, और तेरे पास तो इनके सामने कुछ भी नहीं, और तू वही भ्रम में पड़ा हुआ है, वही भ्रम में पड़ा है। भ्रम किसने किया? वो तोड़ेगा कौन? बात इतनी सी, और कुछ भी नहीं। भ्रम करने वाला मैं, तोड़ना मुझे ही पड़ेगा, दूसरा आके तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता है साहब? स्वभाव ही ऐसा, स्वरूप ही। क्या स्वरूप है साहब? वो तोड़ने के लिए तुम्हारे आत्मा में घुसना पड़ेगा, घुस नहीं सकते। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है बताए? भ्रम का है, द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में? पर्याय में भ्रम, गुण में भ्रम नहीं। गुण अगर भ्रम वाला रहता तो सिद्धों को भी भ्रम होता था। गुण में भ्रम नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में भ्रम नहीं। भ्रम पर्याय में है, एक समय की पर्याय, अगले समय की पर्याय में भ्रम आए नहीं, खत्म हो गया हमारा भ्रम। सब 6 महीने से हम परेशान हैं, दुखी। राम कितने टाइम से परेशान थे? 6 महीने से परेशान थे। जैसी वो भ्रम दूर हुआ, कृतांगवक्र का जीव आया था और कौन सा? जटायु का जीव आया था, दोनों आए थे देव वाले। तो जैसी, अब वो तो निमित्त थी, उनकी वजह से भ्रम दूर नहीं हो। अगर उनकी वजह से भ्रम दूर होता ना तो अनेक दूसरे जीवों का भी भ्रम दूर करा देती थी। वो तो उनकी उपस्थिति में हमारा भ्रम दूर होना। वैसे तो मिथ्या दृष्टि हुई नहीं थे, बट अप्रत्याख्यान वाला भ्रम था उनको। तो वो भ्रम जैसे ही दूर हुआ, 6 महीने का दुख कहाँ चला गया। अब उस शव को जलाने के लिए कितना समय लगा हमें, उसको छोड़ने के लिए कितना समय लगा हमें। तो हम परेशान है साहब, 6 महीने से हम परेशान है साहब, क्या करें साहब, कुछ सूझ ही नहीं रहा है साहब, बार बार वही विचार आ रहा है। अरे भैया, भ्रम कितने समय का है, कहाँ हो रहा है, विचार करो तुम। द्रव्य गुण पर की अवस्था तो हम बता नहीं रहे, सर्वज्ञ बता रहे। अच्छा, सर्वज्ञ झूठा बोलते नहीं, तो पर्याय में हो रहा है, एक समय की पर्याय, छोड़ो उसको, निकालो उसको। कैसे निकाले साहब? उत्पन्न होने मत दो, कैसे करें? निर्णय करो, निर्णय करो, हमारा दुख दूर हो जाए, दूर हो जाए, कोई समय नहीं लगे। जिनवानी के पास आएंगे, दुख दूर होने में हमें समय नहीं लगे, समय नहीं लगे। अच्छे के दुख दूर हो,
हमारे क्या, हमारे कुछ भी नहीं। वो दुखी होके आया था वो। जब उसे पता चला श्रेणिक राजा को, मैंने 7वीं नरक का बंद कर लिया, 70 कोड़ा पूरी कर लिए, 3 दिन बाद जब उसे पता चले, अरे तो गजब है मुनिराज, देखो ये कुछ भी वहां से हिले नहीं और बाद में भी धर्म की वृद्धि करने को ही कह रहे हैं, चेलना को भी ऐसा ही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा कह रहे हैं, गजब है। और तब उसको भान वहां 7वीं नरक में घट गई, भान होती ही घट जाता, समय नहीं लगता, बस भान होना चाहिए हमें अपने वैभव का। तो यह कह रहे हैं घात 2 प्रकार का है, एक आत्मघात है, दूसरा परघात है। जब इस आत्मा ने कषाय भाव से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। मैं प्रकरण कहां से लेता, बुरा क्या हुआ, हमारा अनात्म सुख प्रकट नहीं होना यही बुरा है, हमारा परावलंबन होना यही बुरा है, हमारे कर्म बंधन होना, हमारा संसार बढ़ना अनंत अनुबंधी की अपेक्षा से, ये हमारा बुरा। तब आत्मघात तो पहले ही हो गया, तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो जाए। उसका आयु पूरा है तो घात हो जाएगा, और उसके पाप का उदय, उसके पाप का उदय मतलब अथवा क्यों लिखा उन्होंने, आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात होता है। उसका घात 2 प्रकार से होता है, एक उसके आयु का घात जो द्रव्य प्राण की घात कह रहे, और दूसरा पाप का उदय हो तो उसका भी घात होता है, वो भी कषाय करता है। गजे सुकुमाल के पाप का उदय नहीं था, इसलिए गजे सुकुमाल ने उस ससुर के ऊपर कषाय नहीं की, तो गजे सुकुमाल जी के प्राणों का घात नहीं हुआ। ससुर के प्राण का तो घात हो गया उसी समय में। क्या कह रहा हूं मैं, ससुर के ने कषाय की, इसको देख लूंगा मैं, सिगड़ी जला दूंगा, ये भाव करती उसके आत्मा का घात हो गया। और फिर दूसरे के गज कुमार के पाप का उदय नहीं है तो मेरे प्राणों का घात नहीं हुआ। सब आयु का तो घात हो गया ना, हमारे आयु का घात हुआ ही नहीं, हम तो अभी सिद्ध अवस्था में चले जाए। गजब में समझना चाहिए, ये हो जाता है। और दूसरे के पाप का उदय हो वो भी कषाय करता है। इन्होंने बोला मैं कैसे छोड़ूंगा, मैं भी कषाय करूंगा। तो ये दोनों के कषाय में तो बोलते इसके पाप का उदय था तभी इसने कषाय की, इसका भी घात हो गया, इसने भी अपने भाव घात कर लिए, भाव प्राणों के और द्रव्य प्राणों का जो भी उसको पीड़ा हुई, दोनों हो गए। दोनों होता है ना, जैसे सामने वाला व्यक्ति कषाय कर रहा है, ठीक है, अब वो कषाय करता है तो कहते हैं उसके प्राणों का तो घात हो गया, भाव प्राणों का, और उसके द्रव्य प्राणों का भी घात हो रहा है, उसकी आंखें लाल हो रही है, उसका सिर दुखना चालू हो गया है कषाय करते करते। और मैंने भी बोला कैसे छोड़ूंगा मैंने भी किया तो मेरे भी भाव प्राणों का घात हुआ और मेरा भी सिर दुखने लग गया, मेरी भी आंखें लाल हो गई, मेरा भी बीपी बढ़ गया, मेरा भी पसीना पसीना होने लग गया। तो कहते दोनों का घात हुआ, उसके भी भाव प्राण द्रव्य प्राण का घात हुआ, मेरे भी भाव प्राण द्रव्य। मान लो इसमें से मात्र जो कषाय कर रहा है उसके सिर्फ भाव प्राणों का घात हुए, उसके द्रव्य प्राणों का घात नहीं हुए, और मेरे भी भाव प्राण और द्रव्य प्राण का घात नहीं हुए, तो भी आत्मघात तो हुई, हिंसा तो हुई। ये मेन कहने का तात्पर्य है। दूसरे का तो उसके उदय अनुसार चले पाप के भाव से। तो ये अगर सामने वाले जीव का पाप का उदय है तो वो कषाय करता और उससे उसका घात हो जाए, तो उसका घात तो नहीं कर सकता, कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है। उसके द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का घात उसके कर्म के अधीन है। उसके शालिनी आदि खा रही है, बट हम हमारे भाव प्राणों का घात नहीं कर रहे, हमारा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 3 दिन तक खा रही हो, नहीं हो रहा है। 3 दिन तक वो सांप लटका हुआ है, चींटी आदि काट रही,
हमारे अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान वाले भाव प्राणों का घात ही नहीं हो रहा। हमारे मतलब यशोधर मुनि राजा, समझना अच्छे से। तो कर्म के अधीन है, इसके तो अपने भावों का दोष है। क्या कह रहे? इसके मतलब किसके? जिस जीव ने पहले कषाय की, जिसकी आत्मा का घात हो रहा है, उसके अपने भाव का दोष है। दोष का अर्थ क्या है? सामान्य दोष कहो, अपराध कहो, मलिनता कहो, खराबी कहो, कसूर कहो, फॉल्ट कहो, चलेगा। ये क्या कह रहे? इसके तो अपने भाव का अपराध है, दोष है, खराबी है, कसूर है, फॉल्ट है। इससे क्या होगा? इसको पीड़ा होगी, आकुलता होगी, आकुलता होगी 100%। हम सामान्य लौकिक में हम अपने को जवाई देख रहा है तो उसमें दोष नहीं होना चाहिए। हम प्रयास करते अच्छे से अच्छा जवाई देखने के लिए प्रयास करते लड़की के लिए, या घर में कोई भी चीज लानी है तो हम दोष रहित, उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट लानी चाहिए। अच्छा प्रयास कर, भूमिका अनुसार क्या करना चाहिए वो ठीक जैसा होगा। पर ज्ञानी कहते हैं ये जो अपना दोष भाव, अपने भाव का जो दोष है, जो अपराध है, जो खराबी है, जो फॉल्ट है, जिससे अपना नुकसान हो रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, वहां तो तुम बड़ा ध्यान रखते हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। साथ में अपने भाव के इस दोष को दूर करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये बड़ा महत्वपूर्ण उपादेय बुद्धि वाला दोष, अपराध। ये अपराध, दोष का अर्थ क्या? आप कहते हैं दोषी, ये अपराधी, ये खराब व्यक्ति, खराबी इसमें। ये कह रहे ये अपना दोष, अपने भाव को, और उसका फल हमें मिलता है, हमें मिल रहा है। ये प्रक्रिया देखो, ये हम तो यहाँ पे 10, 20, 25, 30 लोग जितने भी जीव है वो सुन रहे हैं। अनंत जीवों का यही दोष चल रहा है, अपने भाव का दोष चल रहा है। अनंत जीव संसार में कितने निगोजी, कितने 101 के 9 के अनंत विभागी इतने सिद्ध में जा पाए, बाकी सब निगोद में ही। दोष ये अपना भाव कलंकी प्रचुरता, ये तो निगोदी की। और हम भी संसार में क्यों है? अपने भाव के दोष की वजह से, अपने भाव के अपराध की वजह से। अपराध क्या हमारा? कषाय, कषाय। और वो भी कौन सी? उपादेय बुद्धि। कषाय को अच्छा मान, राग को अच्छा मान। राग तो करना ही चाहिए ना साहब, ऐसे कैसे चलेगा? सब बच्चों का तो करना ही पड़ता है ना, गृहस्थी में तो करना ही पड़ता है ना। आपको कहने को क्या लगता है यहाँ बैठ के, हमें पता है सर, हमें पता है सर। भैया तुम्हें कुछ भी पता नहीं। ज्ञानी भी घर में रहते हैं, बट उनको वो उपादेय बुद्धि वाला दोष होता नहीं, अपराध होता नहीं। उन्होंने वो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है कि जिससे उनका उपादेय बुद्धि वाला दोष होगा नहीं, अपराध होगा नहीं। ऐसी कला प्रकट कर ली। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कुछ भी करके अमृत चंद्र देव की भाषा में मरण आए तो चलेगा। उन्होंने 3 लोक 3 काल, जैसे न आचार्य देव, इस सब दिग्गज आचार्यों को बीच बीच में याद कर लेना चाहिए, बड़ा गजब काम किया है। उन्होंने 3 लोक 3 काल, मन वचन काय कृतकारी तनुमोदन, समस्त अंतरंग बहिरंग, समस्त चेतन अचेतन परिग्रह का निरावलंबी होके अपनी आत्मा की श्रद्धा कर ली। ये दोष दूर करने के लिए काम किया उन्होंने। उपादेय बुद्धि वाला जो राग हो रहा था उसका अभाव ऐसे किया, और श्रद्धा वहां जाके चिपक गई। बाद में भली मिथ्या तुम्हें आ जाए तो चिंता नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले वज्रेश्वर नारायण सदन चाहिए, मिल जाएगा। आर्य क्षेत्र चाहिए, मिल जाएगा। मनुष्य भोग चाहिए, मिल जाएगा। पुरुष का शरीर चाहिए, मिल जाएगा। निमित्त रूप में कोई मुनिराज आचार्य चाहिए, मिल जाएंगे। दीक्षा लेने के भाव आएंगे, आने चाहिए, आ जाएंगे। दीक्षा ले लेंगे भावलिंग के साथ में, और शबक श्रेणी चढ़ के काम कर जाएंगे अर्धपुद्गल परावर्तन के पहले। किसकी ताकत है? अंतर्मुहूर्त के सम्यक दर्शन। उसके बीच में वहां ही नहीं चलेगा, कोई बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट एक बार वो पर्याय आ जाए। कौन सी वाली? जो स्वभाव को वेदन कर रही है,
जिसने अपने दोष का अभाव कर दिया। कौन सा दोष? राग अच्छा होता है, राग करना अच्छा होता है, ये दोष खतरनाक है। एक परमाणु मात्र में राग करने योग्य नहीं, आप समझना अच्छे से। ये फल भोग रहे, अनंत जीव भोग रहे, आप कल्पना नहीं कर सकते। संसार बड़ा गहन, आगे आएगा। वस्तु स्वरूप बड़ा गहन है, क्षय द्रव्य उसका स्वरूप, और ये जीव राशि इतनी गजब है। 66,336 बार जन्म मरण चल रहे अनेकों जीवों की, बड़ी विडंबना है। कुछ भी करके दाव चूकना नहीं है, अवसर चूकने योग्य नहीं है। सभी प्रकार से अवसर प्राप्त हो गए, बस करना है, काम करना है। कुछ भी करके अपने सब, इसमें कितना पैसा मिल जाएगा, अपने भाव का दोष दूर करेंगे तो कितना नाम हो जाएगा, कितना सत्कार हो जाएगा, कितने हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे, कितने लटका लोकेशना कितनी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा भैया। ये नहीं भी होए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा साहब? अनाकुल सुख प्रकट हो जाएगा, अनाकुल अद्वितीय सुख। इसका काम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते कुछ भी करके, ये क्या लिख रहे यहाँ पे? अपने भाव का दोष है। घर पे कहीं ऐसा वाल वगैरह होगी ना, लिख के रखना, अपने भाव। अमृत टोडरमल साहब कह रहे वैसे विचार सिद्धि उपाय में, अपने भाव का दोष क्या है और अपने भाव का दोष दूर कैसे होगा, दिमाग में चलने सब। इसमें पागलपन आ जाएगा, कुछ नहीं आ पागलपन, सब पागलपन दूर हो जाता है। ये सही में करने योग्य काम है। अब विचार करना, इस प्रकार प्रमाद सहित योग में आत्मघात की अपेक्षा से तो हिंसा हो ही गई। ये कह रहे प्रमाद सहित योग, मन वचन काय के योग प्रमाद हो रहे, कल्याणकारी कार्य में अनादर करते वक्त आत्मघात की अपेक्षा से हो ही गए, निरंतर चलता है। इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज का अपना समय भी आ रहा है। अब ये परघात की अपेक्षा से हिंसा का कैसे सद्भाव है, क्या चर्चा करते हैं।